हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 415। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। पीनल कोड का सेक्शन 415 चीटिंग के ऑफेंस से डील करता है। पहले हम समझते हैं कि चीटिंग का लिटरल मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना, लेकिन आईपीसी में चीटिंग को कैसे डिफाइन कर रखा है, आइए अब हम समझते हैं। दोस्तों, चीटिंग एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिसीव करता है, उसे धोखा देता है। अब सेक्शन 415 क्या कहता है कि हुएवर यानी कोई भी पर्सन बाय डिसीविंग एनी पर्सन। अब यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है चीटिंग के लिए वो है डिसीविंग एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिसीव करना। इसका भी मतलब यही है कि किसी पर्सन को मिसलीड करना, या हम कह सकते हैं किसी को धोखा देना, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। अब ये जो दो वर्ड्स हैं, हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है चीटिंग के ऑफेंस को समझने के लिए कि फ्रॉडुलेंटली क्या होता है और डिसऑनेस्टली क्या होता है। जो वर्ड डिसऑनेस्टली है, ये जो वर्ड है ये आईपीसी के सेक्शन 24 में डिफाइन किया हुआ है, और जो वर्ड फ्रॉडुलेंटली है वो आईपीसी के सेक्शन 25 में डिफाइन किया हुआ है। आइए अब पहले समझते हैं डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन कोई चीज़ डिसऑनेस्ट तरीके से कैसे करता है, जब उसकी इंटेंशन होती है रॉन्गफुल गेन को कॉज करने की किसी एक पर्सन को, या फिर किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कॉज करने की, यानी जिसकी वजह से किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो। उसे कहा जाता है कि एक पर्सन कोई चीज़ डिसऑनेस्ट तरीके से करता है, डिसऑनेस्टली करता है। तो ये तो है डिसऑनेस्ट का मतलब। अब रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, इसके लिए आप सेक्शन 23 को देख सकते हो आईपीसी के, जिसमें भी डिफाइन किया हुआ है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है कि कोई भी गेन किसी भी प्रॉपर्टी का जो कि अनलॉफुल तरीके से किया जाए, यानी जो पर्सन कोई प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है वो उसको लीगली एंटाइटल नहीं है गेन करने के लिए, तो ये होता है रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लॉस प्रॉपर्टी का जो कि पर्सन जो प्रॉपर्टी को लूज़ कर रहा है ना, वो उसके लिए लीगली एंटाइटल है, वो उस प्रॉपर्टी का हकदार है, लेकिन फिर भी वो उसको लूज़ कर देता है। ये होता है रॉन्गफुल लॉस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, जो कि फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करता है टर्म को। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन कोई चीज़ फ्रॉडुलेंट तरीके से करता है या कोई फ्रॉडुलेंटली वो चीज़ करता है, अगर तो वो चीज़ वो कमिट करता है, वो करता है इंटेंशन से। किस चीज़ की इंटेंशन? डिफ्रॉड करने की। अब डिफ्रॉड का मतलब भी हम कह सकते हैं कि एक टाइप से चीटिंग कमिट करता है उस पर्सन के अगेंस्ट। तो हमने अभी बात की फ्रॉडुलेंटली की और डिसऑनेस्टली की। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेक्शन 415, जो कि कहता है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन को डिसीव करता है, उसे धोखा देता है, उसे मिसलीड करता है, और फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड। अब बात आती है इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है। इंड्यूस को हम समझ सकते हैं लिटरली कि परसुएड करता है किसी पर्सन को, उसको मनाता है, उसको कन्विंस करता है, जिस पर्सन को धोखा दिया गया है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। अब जो पर्सन को इंड्यूस किया गया है, किस लिए इंड्यूस किया गया है? ताकि वो कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को दे। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो डिसेप्शन कमिट कर रहा है या जो चीटिंग कर रहा है उसी को प्रॉपर्टी मिले, वो किसी और को प्रॉपर्टी देने के लिए भी उस पर्सन को इंड्यूस कर सकता है। या फिर टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। उस पर्सन को इंड्यूस किया जा रहा है, यानी इस केस में जो विक्टिम है जिसके साथ चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, उस वो अपनी कंसेंट दे दे, इसलिए उसे इंड्यूस किया जा रहा है, ताकि उसकी वजह से कोई पर्सन जो है, अगर वो कंसेंट दे देता है तो कोई और पर्सन किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रखेगा, यानी अपने पास रखे। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और omit टू डू एनीथिंग। या फिर जो डिसीव करने वाला पर्सन है वो क्या करता है, इंटेंशनली इंड्यूस करता है। इंटेंशनली मतलब इंटेंशन से, किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से एक दूसरे पर्सन को इंड्यूस करता है, यानी जिस पर्सन को धोखा दिया गया है, जिसको डिसीव किया गया है, उसको इंड्यूस करता है, उसको प्रेरित करता है, उसको कन्विंस करता है कि वो कोई एक्ट करे, टू डू और omit टू डू एनीथिंग। कुछ करे वो, या फिर वो कुछ omit करे, कुछ ना करे। विच ही वुड नॉट डू और omit इफ़ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। यानी अगर उसे धोखा ना दिया होता तो वो ये काम ना करता, या वो ये ओमिशन ना करता। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो डिसीव कर रहा है
वो इंड्यूस करता है उस पर्सन को कि तुमने एक पर्टिकुलर काम करना है या कोई पर्टिकुलर ओमिशन करना है। वो जो पर्सन है जिसके धोखा दिया जा रहा है, अगर उसके साथ धोखा ना दिया जाता, उसे उसके साथ डिसेप्शन ना होता, तो वो ये एक्ट भी ना करता और वो ओमिशन भी ना करता। और वो जो एक्ट कर रहा है पर्सन या जो ओमिशन है कॉजेज और इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन। अब यहाँ पे कौन पर्सन है, यानी जिसको इंड्यूस किया गया है कुछ पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन करने के लिए, वो पर्सन अगर एक्ट करता है या ओमिशन करता है तो उस एक्ट या ओमिशन से उसे हार्म होता है या उसे हार्म हो सकता है उस पर्सन को, इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी वो जो हार्म है वो बॉडी के रिगार्डिंग हो सकता है, माइंड के, रेपुटेशन के या प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई उसे हार्म हो सकता है उस पर्सन को जिसे डिसीव किया गया है। और वो हार्म कैसे हो सकता है, उसके एक्ट या ओमिशन की वजह से। इज सेड टू चीट, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने उस पर्सन के साथ चीटिंग की है। तो गाइज आपको एक बार समराइज करके मैं बता देता हूँ सेक्शन 415 कि होता क्या है इसमें, कि एक पर्सन डिसीव कर रहा है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहा है ताकि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर सके, या कोई अपनी कंसेंट दे सके कि कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी रिटेन करके रखेगा, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन उसको करने के लिए कहते हैं जिस एक्ट या ओमिशन की वजह से उसे कोई हार्म होगा बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में या फिर कोई प्रॉपर्टी में, तो उसे कहा जाएगा कि उस पर्सन ने चीटिंग करी है। चीटिंग के ऑफेंस को समझने के लिए आप इसकी इलस्ट्रेशंस को देख सकते हो। अब मैं इलस्ट्रेशन बी को आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, वो एक आर्टिकल पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर काउंटरफिट मार्क लगा देता है किसी रेप्यूटेड ब्रांड का। तो फिर वो डिसीव करता है दूसरे पर्सन को कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चरर का है और वो इसे खरीद ले। वो डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये यहाँ पर है कि जो पर्सन डिसीव कर रहा है उसने चीट किया। सेक्शन 415 की एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कहती है कि अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई फैक्ट्स को डिसऑनेस्ट कंसील किया जा रहा है, यानी उसके फैक्ट्स को हाइड किया जा रहा है, उसे छुपाया जा रहा है फैक्ट्स को, और वो डिसऑनेस्ट है, तो वो भी एक डिसेप्शन है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 417 में चीटिंग के ऑफेंस की पनिशमेंट बता रखी है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग। ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर चीट करता है उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 1 ईयर तक, यानी 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन या देना पड़ सकता है, या फिर पनिशमेंट भी, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन दोनों। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।